फ्रेंड्स, देखिए जो आज का हमारा टॉपिक है टेक्सटाइल डिज़ाइनिंग में वो है आपकी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट हो चुकी है अब, जिसमें है आपका डाई एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डाई। ठीक है। तो पहले देखते हैं कि डाई क्या होता है। देखिए, छपाई और रंगाई वस्त्रों की परिसज्जा और अलंकार की सर्वाधिक आकर्षक और प्रचलित विधि है, यानी कि जो डाई एंड प्रिंटिंग जो मेथड होता है। ठीक है। जो डाइंग एंड प्रिंटिंग जो मेथड होता है वो एक बहुत वस्त्रों को सुंदर और अट्रैक्टिव बनाने की और प्रचलित एक विधि है, जो रंगों के प्रति मानव का सहज अनुराग है और रंग से वस्तु की सुंदरता बढ़ती है। यानी कि रंग एक ऐसी चीज़ है कि कोई भी, अगर मान लीजिए अगर कोई प्लेन भी कोई ऐसी वस्तु है जिसको रंगों के थ्रू उसको अच्छा बनाया जाता है, उसको सजाया जा सकता है, उसको सुंदर और डेकोरेट बनाया जा सकता है, जिससे जो वो एक उस वस्तु में या उस फैब्रिक में सिंपलनेस दिखा देती है, वो रंगों के थ्रू उसको ज़्यादा सुंदर और अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है। तो रंग से तो मानव ही क्या, बल्कि जो जीव जंतु होते हैं वो तक एक तरीके से प्रभावित होते हैं, और रंगों का हमारे मनोभावों पर गहरा प्रभाव पड़ता है। क्योंकि देखिए, बिना एक व्यक्ति बिना कलर के, बिना रंगों के अपनी लाइफ को एक तरीके से इमेजिन भी नहीं कर सकता। क्योंकि देखिए, हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में, हमारी खुद की लाइफ में इतने सारे कलर होते हैं जो हमें हर एक चीज़ का एहसास कराते हैं, हर एक चीज़ को फ़ील कराते हैं। ठीक है ना। एक जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रीन कलर हमारे आसपास एक हरियाली का एनवायरनमेंट क्रिएट करता है, ब्लू कलर है या रेड कलर है, तो या वाइट कलर है, वाइट शांति का प्रतीक। तो इसी तरह बहुत सारे कलर होते हैं जिनके थ्रू हमारे लाइफ में हमारी चीज़ों को या हमारे फैब्रिक को और ज़्यादा सुंदर और अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है। तो वस्त्रों की सज्जा रंगों के द्वारा अति प्राचीन काल से ही चली आ रही है। यानी जो वस्त्रों को सजाने का कार्य है, सुंदर दिखाने का कार्य है, वो आज से ही नहीं बल्कि बहुत प्राचीन काल से होता आ रहा है। और रंगाई की कला तथा रंग से वस्त्रों की परिसज्जा की विधियों में एक तरीके से बराबर उन्नति होती रही है। यानी कि जो एक रंगाई की जो कला होती है, यानी कि जो डाई का मेथड होता है, ठीक है ना। एक वाइट फैब्रिक, मान लीजिए अगर किसी के आपके पास वाइट फैब्रिक है तो उसको और सुंदर बनाया जा सकता है। क्योंकि देखिए, कभी कभी बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है कि सिर्फ वाइट कलर में वो अच्छी नहीं लगती, या उनके ऊपर किसी भी तरह की डाई कर सकते हो, या कोई भी कलर कर सकते हो, या कलर के थ्रू उस पर डिज़ाइनिंग डाल सकते हो, तो वो फैब्रिक जो है वो वाइटनेस से और ज़्यादा सुंदर और अट्रैक्टिव बनाया जा सकता है। तो डाई कि जो मेथड होता था पहले टाइम में, क्या होता था कि एक कलर से डाई कर ली, दो कलर से कर ली। लेकिन अब जिस तरीके से धीरे धीरे व्यक्ति ने विकास की तरफ बढ़ोतरी की है, उसी तरह डाई के मेथड में भी बहुत चेंज आए हैं। डाई भी अलग अलग तरीके से की जाती है, या डाई के जो मेथड होते हैं, पहले एक या दो या तीन कलर से डाई कर सकते थे, लेकिन अब क्या होता है कि आप एक ही फैब्रिक में बहुत सारे कलर का इफ़ेक्ट डाल सकते हो, है ना। तो ये क्या है कि डाई के थ्रू वस्त्रों को ज़्यादा और सुंदर अट्रैक्टिव बनाया जाता है। और जो डाई की मेथड है, उन मेथड्स में भी बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है एक तरीके से, या एक नई नई टेक्नोलॉजी आई है अब यूज़ में। तो उसके थ्रू भी हम वस्त्रों को रंग सकते हैं, या रंगना भी नहीं, अगर मान लीजिए हमें किसी फैब्रिक को, तो उसके ऊपर हम प्रिंटिंग बहुत अच्छे से कर सकते हैं। तो डाई हो या प्रिंटिंग हो, उसके थ्रू हम वस्त्रों को बहुत सुंदर और अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो जो डाई होता है वो प्राचीन समय में क्या होता था, जो रंग होते थे वो हमारे प्रकृति एक तरीके से नेचुरल बेस होते थे, यानी कि जो उनके सोर्सेज होते थे वो नेचुरल होते थे। लेकिन अब समय के साथ साथ जैसे चीज़ें बढ़ी हैं, आगे तरक्की की है, उन्नति की तरफ चली है, तो उस तरह डाई के सोर्सेज भी अब चेंज होने लगे हैं। तो डाई जो होती है पहले समय में हमें प्राचीन चीज़ों से नेचुरल चीज़ों से हमें प्राप्त होती थी।
तो देखिए, सभ्यता के विकास के साथ साथ वस्त्रों को रंगने की कला विकसित होती गई, और इन एक रंग के अतिरिक्त, यानी कि जिस तरह सभ्यता का विकास होता गया, उसी तरह धीरे धीरे वस्त्रों को रंगने की कला भी और ज़्यादा विकसित होने लगी। ठीक है ना। पहले मान लीजिए एक फील्ड में या एक एरिया में एक तरीके से रंगाई की कला का पता था, लेकिन धीरे धीरे वो और बढ़ती चली गई, फैलती चली गई। जो उसके मेथड हैं वो और मेथड में बढ़ोतरी होने लगी, तरीके चेंज होने लगे डाइंग के। तो सभ्यता के विकास के साथ साथ वस्त्रों को रंगने की कला भी और ज़्यादा डेवलप या विकसित होती गई। तो इन्हें एक रंग के अतिरिक्त कई रंगों को मिलाकर भी वस्त्र रंगे जाने लगे, यानी कि पहले टाइम में मान लीजिए अगर वस्त्र एक रंग से रंगा जाता था या एक ही फैब्रिक पर एक ही रंग अप्लाई किया जाता था, तो अब क्या होने लगा है कि अब एक रंग से ज़्यादा रंगों को आपस में मिला करके या बहुत सारे रंगों के थ्रू भी वस्त्रों को रंगा जाता है। ज़रूरी नहीं है कि एक वस्त्र पर एक ही कलर चढ़ाया जाए या डाई की जाए। अब एक ही फैब्रिक पर बहुत सारे कलर को डाई किया जा सकता है, रंगा जा सकता है, या जितने ज़्यादा डिज़ाइन क्रिएट करोगे उसी के अकॉर्डिंग कलर भी व्यक्ति ले सकता है। तो प्राचीन समय में भारत रंगों के क्षेत्र में महत्वपूर्ण स्थान रखता था, यानी कि प्राचीन समय से ही भारत में रंगों का जो यूज़ है, इस्तेमाल है, वो बहुत पहले से होता आ रहा है। भारत में मनुष्य को प्राकृतिक रंगों का काफ़ी यानी कि काफ़ी समय पहले ही बहुत ज़्यादा ज्ञान था, यानी कि प्राचीन समय से ही जो भारत के वासी थे उन्हें प्राकृतिक रंगों का ज्ञान था। तो प्रत्येक रंग का महत्व होता है, यानी कि हर एक कलर की अपनी एक इम्पोर्टेंस होती है, उसका एक अपना एक महत्व होता है। तो रंग ही कई बार ऐसा होता है कि रंग ही हमें हर चीज़ों को या उस माहौल को बताते हैं। तो प्रत्येक रंग का अपना एक एक तरीके से महत्व है। नमूना चाहे बनाया हुआ हो, यानी कि नमूना या पैटर्न खुद बनाया हुआ हो, या प्राकृतिक हो, या मानवीय हो, यानी कि व्यक्ति द्वारा बनाया गया हो, या फूलों वाला हो, उसका अपना अर्थ होता है। यानी कि हर एक डिज़ाइन का, नमूने का, कलर का अपना अपना एक अर्थ होता है। तो जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे नीला रंग क्या होता है, जीवन का प्रतीक होता है, आकर्षण का प्रतीक होता है, या भविष्य की ओर इंगित करता है, यानी कि भविष्य की ओर एक तरीके से इशारा करता है। या लाल रंग है तो वो उल्लास, खुशी या गंभीरता को दर्शाता है। और जो हमारे भारत में साथ ही दुल्हन के सौभाग्य का प्रतीक भी माना जाता है, यानी कि लाल रंग सौभाग्य का प्रतीक भी माना जाता है। तो इसी तरह जो हरा कलर होता है वो हरियाली ज़्यादा शो करता है, यानी कि हमारे आसपास का कितना सुखद इन्वायरमेंट है। तो या जो सफ़ेद रंग होता है वो शांति का प्रतीक माना जाता है। तो इसी तरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं, हर एक कलर का अपना अपना एक महत्व होता है, या हर एक व्यक्ति का अपना एक पसंदीदा कलर होता है, तो वो उसके अकॉर्डिंग भी अपने वस्त्रों को रंग सकता है। तो हर एक कलर का अपनी एक अलग इम्पोर्टेंस होती है। या कई बार ऐसा होता है कि रंगों को किसी न किसी साइन के लिए चुना जाता है। ट्रैफिक लाइट्स में भी 3 कलर्स का यूज़ किया जाता है, या कई बार ऐसा होता है कि ट्रेन को रोकना होता है तो रेड कलर यूज़ होता है। तो इसी तरह या कहीं पर कोई क्रॉस है, या कहीं पर कोई चीज़ सही नहीं है तो रेड कलर यूज़ होता है। तो इसी तरह बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि रंगों को किसी न किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए भी उस जगह यूज़ किया जाता है, उस जगह अप्लाई किया जाता है। तो इसी तरह रंगों का एक अपना अलग महत्व होता है। तो अब आता है हमारा सोर्सेज ऑफ डाई। तो मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि जो हमारे प्राचीन काल में जो सोर्सेज थे डाई के, वो हमारे नेचुरल सोर्सेज थे। लेकिन अब समय के साथ साथ धीरे धीरे जैसे सभ्यता का विकास होता गया, तो इसी तरह धीरे धीरे जो डाई है, डाई के सोर्सेज भी चेंज होने लगे हैं। तो रंगों की प्राप्ति प्राय पेड़ पौधों से होती है, फूल पत्तों से होती थी। नील, मेहंदी, हार श्रृंगार के फूल, एप्लास के फूल रंग बनाने के लिए प्रयोग किए जाते थे। यानी कि पहले समय में पेड़ पौधों से हमें रंग प्राप्त होते थे।
पत्तियाँ होती हैं ग्रीन कलर की, उनसे हमें ग्रीन कलर मिलता है। या मेहंदी होती है, जो मेहंदी का पेड़ होता है, उससे हमें उन पत्तों को पीस करके हमें ग्रीन कलर मिलता है। नील हमें पेड़ पौधों की जड़ों से प्राप्त होता है। या जो हार श्रृंगार के फूल होते हैं, पलास के फूल होते हैं, उनसे हमें एक अलग रंग मिलता है। तो नेचुरल सोर्सेज हमारे बहुत सारे होते हैं कि जिनके थ्रू हम कलर को प्राप्त कर सकते हैं। तो इनसे वस्त्रों की रंगाई भी की जाने लगी, यानी कि धीरे धीरे व्यक्ति को जिस तरह ज्ञान होता चला गया, उसने धीरे धीरे रंगों की सोर्सेज भी उसने पता लगाए। तो रंगों से ही वस्त्रों में विभिन्नता और एक तरीके से विविधता और विभिन्नता आती है, यानी कि बहुत सारी वैरायटी हम ला सकते हैं कलर के थ्रू, और वे नेत्रों को सुंदर और सुखद प्रतीत होते हैं, यानी कि वो हमारी आंखों को बहुत ज़्यादा सुंदर लगते हैं, हमारी पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं। अगर हम किसी बहुत अच्छे गारमेंट को पहनते हैं या किसी ऐसे कलर का सिलेक्शन करते हैं जो व्यक्ति के ऊपर बहुत ज़्यादा खिल के निखर के आता है या उसकी सुंदरता को और ज़्यादा निखारता है, तो कहीं ना कहीं वो खुद व्यक्ति को सुंदर लगते हैं, उसकी आंखों को सुंदर लगते हैं, और उसको एक प्रसन्नता, उसको यानी कि खुशी होती है। तो जो रंग होते हैं, रंगों का अलग अलग कार्य होता है। तो सोर्सेज ऑफ डाई में जो हमारे पहले टाइम के सोर्सेज थे वो हमारे नेचुरल बेस थे। तो स्टूडेंट्स, इसके आगे का जो टॉपिक होगा या जो डिटेलिंग होगी कलर्स की, डाई की, या क्लासिफिकेशन होगा, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट वीडियो के साथ बताऊँगी।